प्रेम सबसे बेमिसाल। प्रेम का ना कोई अंत है, ना इसका कोई पार। प्रेम ही ऐसा जगत में जिसके वश में दातार। सच्चा संत है वही जो रहे सदा सरसार। वर्णन आता है कि संसार में प्रेम से बड़ी वस्तु और कुछ नहीं। प्रेम इस जगत का आधार है। प्रेम से ऊंचा, प्रेम से बेमिसाल कुछ नहीं। केवल प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा भाव है जिसके वश में स्वयं त्रिलोकी नाथ भी हो जाते हैं। और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक भक्त स्वयं को इतना प्रेम मग्न कर लेता है कि स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान साक्षात उस प्रेमी के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। मीरा ने प्रेम किया तो अपने गिरधर गोपाल को पा लिया। शबरी ने प्रेम किया तो भगवान श्री राम ब्राह्मणों के, अन्य ऋषि मुनियों के अहंकार वश वाली कुटिया में रह जाने की बजाय शबरी की उस छोटी सी कुटिया में आए, जहाँ शबरी दिन रात प्रेम पूर्वक वहाँ फूल बिछाती, भगवान श्री राम के भोग के लिए बेर चुनकर लाती, ताकि उन्हें कोई खट्टा फल न मिले, इसलिए पहले स्वयं चखती। और उसके प्रेम की चरम सीमा तो देखिए कि साक्षात भगवान उसका पता ढूंढते ढूंढते उसके पास आए। शबरी के पास बैठे अपने भक्त को निहाल किया और यहाँ तक कि शबरी के जूठे बेर भी खाए। सब देखते हैं, चकित होते हैं कि ऐसी नीच जाति वाली स्त्री के भगवान भोग लगा भी कैसे सकते हैं, और यदि लगाया तो उसके जूठे बेर कैसे खा लिए। अब कोई उन्हें क्या समझाए कि प्रेम की तो रीत ही निराली है। जिसने प्रेम कर लिया उसने मानो सारी सृष्टि को पा लिया। सारा संसार उसका हो गया और वो सारे संसार का बन गया। वर्णन आता है कि प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं भगत त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर रहे। प्रेम के वश में होकर भगवान ने एक भक्त के नाई बनकर उसके राजा की हजामत की। नामदेव जी को जब प्रेम का सुरूर चढ़ा तब भगवान ने उन्हें 72 बार अपने विभिन्न रूपों के दर्शन कराए। एक बार की बात है, भगत त्रिलोचन जी जो कि भगवान के अनंत प्रेमी थे, दिन रात भगवान के भजन सिमरण में लगे रहते थे। उन्हें हर पल भगवान की मस्ती का ऐसा सुरूर चढ़ता था कि जो भी उन्हें देख लेता मतवाला हो जाता था। उन्हें साधु संतों के आदर सत्कार का बड़ा ही शौक था। वे बड़े ही हित चित्त से अपने पूरे तन मन धन से संतों की सेवा किया करते थे। उन्हें कोई संतान ना थी। वे और उनकी पत्नी दोनों मिलकर जितने भी साधु संत उनके गांव में पधारते, वे स्वयं उन्हें जाकर अपने घर में लाते, बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन ग्रहण करवाते तथा अपने आप को धन्य समझते। कई बार साधु संतों की मंडली अत्यधिक हो जाती थी, तो अत्यधिक होने के कारण उनकी पत्नी को भी इतनी सेवा करते करते थकावट हो जाती थी, क्योंकि उनके पास ना तो इतना धन था, ना ही उनकी कोई संतान कि उनकी आकर कोई सहायता करे। तो एक बार उनकी पत्नी ने भगत त्रिलोचन जी से ये विनय की कि स्वामी, कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम एक नौकर रख लें जो कम से कम साधु संतों की सेवा में मेरी सहायता ही कर देगा।
अकेले काम करते करते थकावट हो जाती है और संतों का भी उचित रूप से सत्कार नहीं होता। भगत त्रिलोचन जी उसी समय राजी हो गए। वे हाट को चल पड़े। बाजार में ढूंढने निकले कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का प्यारा हो, जिसे संतों की सेवा करने में आनंद मिलता हो और जो खुशी खुशी उनके यहाँ नौकरी कर ले। उनके इस प्रेम भाव को देखकर स्वयं भगवान एक नौकर का रूप धारण करके उनके सन्मुख प्रकट हो गए। फटे पुराने कपड़ों में भगवान नौकर का रूप धारण कर उसके सन्मुख आए। उनसे कहने लगे कि सेठ जी, क्या आपके यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? मैं काम की तलाश में हूँ। भगत त्रिलोचन जी ने सोचा कि यह तो बहुत ही उचित हो गया कि एक नौकर की तलाश में निकला था और इसे भी काम की आवश्यकता है। उन्होंने उस भगवान से पूछा, नौकर रूपी भगवान से पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम क्या क्या काम कर लेते हो? तो भगवान रूपी नौकर ने कहा कि सेठ जी, मैं साधु संतों की बचपन से बहुत सेवा करता हूँ। मुझे उनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मैं हर प्रकार के कार्य कर लेता हूँ, आप जो चाहे कार्य करा लें। भगत त्रिलोचन जी उस समय खुश हो गए। उन्होंने उसका नाम पूछा तो भगवान रूपी नौकर ने अपना नाम अंतर्यामी बताया। उन्होंने कहा कि सेठ जी, मैं अंतर्यामी हूँ। भगत त्रिलोचन जी भी राजी हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं नौकरी पर तो रख लूंगा। अब ये बताओ पगार कितनी लोगे और कार्य कितना करोगे? अंतर्यामी ने कहा कि सेठ जी, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं। मुझे रोटी, कपड़ा और रहने का स्थान दे दीजिए। पगार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। भगत त्रिलोचन जी भगवान रूपी नौकर यानी अंतर्यामी को साथ लेकर अपने घर चले गए। अपनी भक्तानी से उनकी पहचान कराई। वहाँ भगवान अंतर्यामी ने एक शर्त रखी कि सेठ जी, मैं आपके घर केवल 2 ही शर्तों पर काम करूंगा। सेठ जी ने कहा बताइए। तो अंतर्यामी ने कहा कि मैं जितना भी खाऊं, आप कभी भी गिनती नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैंने कितना खाया, और यदि मेरी निंदा हुई तो मैं ये स्थान छोड़कर, आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा और लौटकर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि जहां मेरी निंदा होती है वहां मैं नहीं रहता। सेठ जी ने, भगत त्रिलोचन जी और उनकी भक्तानी जी ने अंतर्यामी जी की ये विनती स्वीकार कर ली। अब तीनों ही बड़े हित चित्त से साधु संतों की सेवा किया करते थे। ऐसा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। अंतर्यामी चुप पल भर में सारे कार्य कर देता, चाहे वो जल भरकर लाना हो, लकड़ियां लानी हो, साधु संतों के लिए बर्तनों को धोना हो, हर प्रकार के कार्य इतनी कुशलता से करता कि भगत त्रिलोचन जी और उनके भक्तानी अत्यंत प्रसन्न थे, बहुत ही अधिक प्रसन्न थे, और तीनों मिलकर साधु संतों की बड़े हित चित्त से सेवा करते थे। ऐसा करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार भगत त्रिलोचन जी किसी कार्यवश बाहर गए थे। उनके घर पे साधु संत पधारे। साधु संतों के पधारने से और अंतर्यामी दोनों और उनकी बीवी दोनों ने मिलकर उनकी हित चित्त से सेवा की। तब उनकी भक्तानी किसी कार्यवश बाहर गई। उन्होंने सोचा कि अंतर्यामी ने पता नहीं भोजन किया होगा या नहीं, वैसे ही वो बहुत सकुचाता है, वो खाने के लिए कभी मांगता नहीं। एक काम करती हूँ, आज उसे 2 रोटी और अधिक बनाकर दूंगी। वो घर पहुंची। उन्होंने आटा गूंथना शुरू किया। आटा गूंथा, उन्हें रोटी खिलाई। एक बार तो उनका पेट भर गया।
अगले दिन फिर यही हुआ। करते करते 2-4 दिन व्यतीत हो गए। उनका मनोमन आटा यूं ही खत्म होता चला गया और अंतर्यामी भी बड़े ही प्रसन्न भाव से, बड़े ही चित्त से लंगर करते गए। जब इतना आटा खत्म हो गया, घर में कुछ बचा नहीं, तो उनकी भक्तानी के मन में कुछ भाव आने लगे कि ये इतना खा कैसे लेता है। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए अपनी पड़ोसन के पास गई, उनसे बातचीत की, उन्हें हाल सुनाया कि वैसे तो हमारा ये जो नया नौकर है ये बहुत ही कुशल है, बहुत ही प्रवीण है, साधु संतों की सेवा भी बड़े लगन से करता है, बड़ा प्रेमी है, लेकिन ये पेटू बड़ा है। यहाँ उनकी निंदा की और वहां अंतर्यामी ने विदाई ले ली। उनकी भक्तानी जब घर गई तो अंतर्यामी को हर जगह ढूंढा, कहीं मिले नहीं। उन्हें आवाज लगाई, अनेकों बार बुलाया, लेकिन अंतर्यामी कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने डरते डरते अपने भगत जी के पास पहुंची, उनसे पूछा कि क्या अंतर्यामी आपके पास आया है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा, शाम हो गई है, अब तो बता दीजिए क्या आपके पास आया है? भगत त्रिलोचन जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। फिर उन्होंने भी ढूंढना प्रारंभ किया, सारा गांव छान मारा, किंतु अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। तब भगत जी ने अपनी पत्नी से पूछा, एक बात बताइए, क्या आपने उनकी निंदा की या किसी से शिकायत की थी? तब उनकी भक्तानी ने डरते डरते सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पड़ोसन से बस ये कहा था कि वे पेटू बड़े हैं। तब भगत त्रिलोचन जी को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा संत सेवी तो अब हमें कहीं मिलेगा भी नहीं, अब हमारा क्या होगा, हमारी सेवा अधूरी रह जाएगी। ये सोचते सोचते विलाप करने लगे, अत्यंत रोने लगे। इतने प्रेम भाव से विभोर होकर रोने लगे, इतनी आत्मग्लानि से भर गए कि उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उनका दुख देख भगवान से भी रहा ना गया। आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन, तेरे घर में जो नौकर अंतर्यामी था वो और कोई नहीं, स्वयं हम थे। शिव महाराज की जय। त्रिलोचन, हम ही तेरे घर पे नौकर का रूप धारण करके आए थे। तुम्हारे प्रेम ने हमें इतना विवश कर दिया कि हमें स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। त्रिलोचन भगत उस समय और भी ज्यादा आत्मग्लानि से भर गया। विलाप कर करके रोने लगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आपको नौकर बनाकर रखा, आपसे इतने कार्य कराए, जिनके लिए सब काम किए, आज उन्हीं को नौकर बनाकर मैंने अपने कार्य कराए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि त्रिलोचन, तुम क्यों दुख से भरी जा रहे हो? ये तो तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है कि हमें भी विवश होकर आना ही पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी कि हम खुद को रोक ही ना पाए। तो गुरुमुख प्रेमियों, जिस प्रकार भगत त्रिलोचन जी ने भगवान से इतना प्रेम कर लिया कि वे साक्षात प्रकट होकर उनके सारे कार्य संवारने लगे, तो हमारे श्री गुरु महाराज जी भी अपने कथनों में, अपने प्रवचनों में यही फरमाते हैं कि जो गुरुमुख प्रेमी सच्चे हृदय से हमें स्मरण करता है, हम सदैव उसके अंग संग रहते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने वाणी में यही उपदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति मुझ तक पहुंचना चाहता है वो प्रेम और भक्ति को अपना ले। प्रेम और भक्ति के ऐसे दुर्लभ साधन जो हर किसी के संभव नहीं, उन्हें अपनाकर जो भी व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मेरा ध्यान